किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना झूम है दिल मेरा जान बहार आँखें गज़ल है आपकी। दोस्तों, आज मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे फनकार के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार बावर किए जाते हैं। अपने दौर के तमाम बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े। उनकी फिल्में 75 हफ्ते तक चली। उन्हें लोग चॉकलेट हीरो और लेडी किलर के लक़ब से भी पुकारते थे। वो एक मुमताज़ फिल्म साज, हदायतकार और स्क्रिप्ट राइटर थे। उन्होंने बाहसियत अदाकार 125 फिल्मों में काम किया, जिनमें 52 फिल्मों ने सिल्वर जुबली, 32 फिल्मों ने गोल्डन जुबली और 4 फिल्मों ने प्लाटिनियम जुबली मनाई, जो कि आज तक उनके बाद किसी दूसरे फनकार की किस्मत में ऐसी शानदार कामयाबी नहीं आई। वो ऐसे फनकार हैं जिनकी बादल मौत उन्हें सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की। अस्पताल फिर खोल लीजिए। आए चले, बहुत देर हो गई है। वैसे आप हैं बहुत चालाक। क्यों? मेरे बारे में तो सब कुछ पूछ लिया, अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। अदाकार, सदाकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर वहीद मुराद 12 अक्टूबर 1938 को सियालकोट में पैदा हुए। वहीद मुराद मारूफ फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर नसार मुराद की इकलौती औलाद थे। नसार मुराद के यहाँ किसी शय की कमी न थी। नसार मुराद और उनकी अहलिया शीरी मुराद ने अपनी इकलौती औलाद के लिए दुनिया की हर आसाइश मुहैया कर रखी थी। दुनिया की हर नेमत उस बच्चे के इशारा आबरू के मुंतजर रहती थी। वहीद मुराद को घर में वीदू के नाम से पुकारते थे और वो भी अपने वालिदैन की हर ख्वाहिश पर पूरा उतरता रहा था। ग्रेजुएशन के बाद वहीद मुराद ने कराची यूनिवर्सिटी से MA इंग्लिश लिटरेचर भी कर लिया था। अवाइल जवानी और दौरान तलीम वहीद मुराद की गहरी निगाह अपने वालिद के कारोबार पर थी और उन्होंने ये सोच लिया था कि वह हसूल तलीम के बाद वालिद के शोबे में ही अपने टैलेंट को आजमाएंगे। वालिदैन ने भी बेटे की ख्वाहिशात को मुकद्दम समझा और उन्हें अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करने का हक दिया। वहीद मुराद ने हसूल तलीम के बाद अपना फिल्मी सफ़र अपने वालिद निसार मुराद के फिल्म साज तकसीमकार अदारे मुराद फिल्म कॉरपोरेशन के बैनर तले ज़ाती फिल्म जब से देखा है तुम्हें से किया। उसके बाद इंसान बदलता है भी उन्होंने प्रोड्यूस कर डाली। इन फिल्मों की तकमील के दौरान फिल्म स्टार दर्पण ने उन्हें खासा तंग किया, क्योंकि वहीद मुराद का तलक कराची से था और दोनों फिल्में जो बना रहे थे वो भी वहीं बन रही थी और दोनों में हीरो का किरदार अदाकार दर्पण अदा कर रहे थे, जो लाहौर से मुकर्रर वक्त पर कराची ना पहुंचते और वहीद मुराद को खासा नुकसान उठाना पड़ता था। दोस्तों, दर्पण की तरफ से दी जाने वाली परेशानी में भी कुछ राज छुपा हुआ था। दर्पण के इंतजार ने फिल्म साज वहीद मुराद को परेशान कर दिया था, तो ऐसे में उनकी फिल्म की हीरोइन ज़ेबा बेगम ने उनको एक ऐसा मशवरा दिया जिसने वहीद मुराद की जिंदगी की काया ही पलट दी। ज़ेबा बेगम ने वहीद मुराद से कहा कि वीदू, तुम खुद क्यों हीरो नहीं बन जाते? तुम में किस बात की कमी है? लेकिन वहीद मुराद ने फौरन उन्हें जवाब दिया, नहीं, मेरी रंगत गहरी सांवली है, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन दर हकीकत ज़ेबा बेगम की कही हुई बात वहीद मुराद के दिल को भा गई और उन्होंने मशवरे पर अमल करने से पहले खुद को फिल्म के पर्दे पर आजमाना चाहा और SM यूसुफ की फिल्म औलाद में बतौर गेस्ट काम करना कबूल कर लिया था। यूं कैमरे के पीछे खड़ा वहीद मुराद जब कैमरे के सामने आया तो कैमरे ने कमाल गर्मजोशी से उनको खुशामदीद कहा। कैमरे की कबूलियत के बाद वो देखने वालों की निगाहों को कुछ यूं बाए कि देखते ही देखते हर निगाह का मरकज और दिल की धड़कन बन गए और इस तरह ज़ेबा बेगम का वहीद मुराद को दिया हुआ मशवरा कारगर साबित हुआ और वो फिल्म साज से फिल्म हीरो बन गए। वहीद मुराद अपने वालिदैन के ही इकलौते नहीं बल्कि फिल्मी दुनिया में भी यकता और मुनफरद अदाकार थे। उनकी चाल डाल, अंदाज़ो गुफ्तार किसी दूसरे फनकार से मेल ना खाते थे। उन्होंने अदाकारी के नए असलूब मुतारफ करवाए। अपने किरदारों में हकीकत से करीब तरीन
एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी को अपनाया। गाने की पिक्चराइजेशन में उनका अंदाज इस कदर जाज़िब नज़र था कि साथी अदाकारों के अलावा हमसाया मुल्क के अदाकार भी उनसे मारूफ हुए बगैर न रह सके। साथी मेरे दिन तेरे कैसे बीतेगी। क्योंकि उनका सरापा गाने की धुन से कमाल इंसाफ करता था। उनके जिस्म का हर अज़ू और खुसूसन पाँव मौसीकी के समों के साथ खेलते हुए महसूस होते थे। उनका मुनफरद हेयर स्टाइल उनके चेहरे को मजीद दिलकश बनाता था और बरसगीर में दिलीप कुमार के बाद वहीद मुराद के हेयर स्टाइल को सबसे ज़्यादा अपनाया गया और पसंद किया गया। फिल्म औलाद की कामयाबी के बाद वहीद मुराद एक बार फिर ज़ाती प्रोडक्शन की जानब लौट आए और फिल्म हीरा और पत्थर का आगाज़ किया, जिसने उन्हें मुकम्मल हीरो बना दिया और रही सही कसर फिल्म अरमान ने पूरी कर दी और वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार बन गए। उन्हीं दिनों फिल्मों में वहीद मुराद की हीरोइन भी वही ज़ेबा बेगम थी जिन्होंने वहीद मुराद को प्रोड्यूसर से हीरो बनने का कीमती मशवरा दिया था। वहीद मुराद अपने ज़ाती सरमाए से बनने वाली फिल्म हीरा और पत्थर के अलावा अरमान की गोल्डन और प्लाटिनम जुबली के जरिए सुपरस्टार बने तो लाहौर की फिल्म नगरी ने उन्हें हाथों हाथ ले लिया। वो कराची को नहीं छोड़ना चाहते थे। कराची से उन्हें खास प्यार था, खास लगाव था। उनका बचपन वहाँ पर गुजरा था, उनकी जवानी वहाँ पर गुजर रही थी, लेकिन बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए उन्होंने ये कड़वा घूंट भी पी लिया और लाहौर शिफ्ट हो गए। लाहौर के फिल्म साजों ने वहीद मुराद पर फिल्मों की बारिश कर दी। ये वो ज़माना था जब संतोष कुमार और दर्पण का चल चलाव था और फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे टैलेंटेड हीरो की कमी महसूस की जा रही थी। उस वक्त उर्दू वर्जन की फिल्मों के लिए मोहम्मद अली और कमाल के अलावा कोई काबिले जिक्र अदाकार मौजूद ना था और वहीद मुराद की आमद के बाद फिल्मी सन्नत को एक ऐसा हीरो मिल गया जो पूरी फिल्म का बोझ उठा सके। मेरे लिए उसका आंचल झूमे दिल मेरा जान बहार आए। वहीद मुराद की फिल्मी दुनिया में आमद के कुछ अरसा बाद मशरकी पाकिस्तान में फिल्म चकोरी के जरिए नदीम मुतारफ हुए। हर एक अदा तुम्हारी अल्लाह दिल नशी है और यूं पाकिस्तानी फिल्म स्क्रीन पर सुपरस्टार्स की तकौन बन गई जो मोहम्मद अली, वहीद मुराद और नदीम जैसे पसंदीदा अदाकारों पर मुश्तमिल थी। और फिर मोहम्मद अली, वहीद मुराद और नदीम की इस तकौन ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर एक अरसा तक राज किया, लेकिन उस तकौन में भी वहीद मुराद की इनफरादियत ने अपना रंग जमाए रखा। पढ़े लिखे वहीद मुराद ने फिल्म एक्टिंग के साथ साथ फिल्म प्रोडक्शन भी जारी रखी और अपने ज़ाती प्रोडक्शन का अदारा फिल्म आर्ट्स बनाने के अलावा एक टीम भी बना डाली जिसमें फिल्म डायरेक्टर परवेज मलिक जो उनके बचपन के दोस्त भी थे, मौसीकार सुहेल राना और मुसन्निफ शायर मसरूर अनवर शामिल थे। उस टीम ने अरमान के बाद एहसान और चंद और फिल्में बनाई, लेकिन बाद में वहीद मुराद के लाहौर शिफ्ट होने पर यह टीम ज़ाती अनाव की बींट चढ़कर बिखर गई। उनकी फिल्म अरमान उनके ज़ाती फिल्म प्रोडक्शन के अदारे फिल्म आर्ट्स के बैनर तले ही बनाई गई थी। दोस्तों, एक ज़माना था कि जब मुल्क का हर लड़का अपने बाल माथे पर बखेरे वहीद मुराद जैसा बनने का ख्वाह था और हर लड़की को वहीद मुराद के सरापे में अपने ख्वाबों का शहजादा दिखाई देता था। कॉलेज गर्ल्स ने वहीद मुराद की तस्वीरें किताबों में रख ली थीं, लेकिन वहीद मुराद के दिल के तार कराची के एक बिजनेसमैन इब्राहिम मेकर की बेटी सलमा मेकर को देखकर बज उठे थे। और यूं एक रोज वहीद मुराद सलमा मेकर को अपने दिल का मुद्दा बयान करने उनकी डांसिंग क्लास में जा पहुंचे, जहां वो डांस की रिहर्सल कर रही थीं। रिहर्सल के दौरान वहीद मुराद उनके करीब पहुंचे और उन्हें इशारे से अपने पास बुलाया और फिर बर्जस्ता सवाल किया कि तुम मुझसे शादी करोगी। और फिर कुछ ही रोज बाद वहीद मुराद के वालिदैन की जानिब से बाकायदा पैगाम उनके घर भिजवाया गया और बाद में उनकी शादी हो गई। जब अदाकार स्टार बन जाए तो अगली राहें खुद ब खुद खुलती चली जाती हैं और कई अदाकाराएं उस नाम के साथ अपना नाम जोड़कर कामयाबियां समेटना चाहती हैं।
ایسے میں سکینڈلز بھی جنم لیتے ہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ وحید مراد جس بھی اداکارہ کے ساتھ کاسٹ ہوتے، لوگ ان کے والہانہ پن اور بولڈ انداز سے از خود فسانے بنا لیتے، جس میں حقیقت کم اور مبالغہ زیادہ ہوتا تھا۔ وحید مراد مشرقی پاکستان کی فلم بہیا میں کاسٹ ہوئے تو وہاں ان کی ملاقات ایک ہندو لڑکی جرنا سے ہوئی۔ جرنا نے بھی ان سے مغربی پاکستان کی کامیاب فلم انڈسٹری میں کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو وحید مراد نے کہا کہ میں جب تمہیں کراچی بلاؤں تو تم سب کچھ چھوڑ کر چلی آنا۔ فلم بہیا کی شوٹنگ مکمل ہوئی، وحید مراد واپس آ گئے، لیکن وہ لڑکی جرنا جو بنگالی فلموں کی شبنم بن چکی تھی ان کے رابطے میں رہی، اور ایک دن وحید مراد نے انہیں مغربی پاکستان آنے کا کہا اور اپنی فلم سمندر میں اپنے مقابل ہیروئن کاسٹ کر لیا۔ غزل ہے آپ کی اور ہونٹ ہے گلاب۔ اس طرح اداکارہ عالیہ نے بھی ان کے مقابل خاصا کام کیا، اور وحید مراد نے انہیں اپنی پہلی ذاتی پنجابی فلم مستانہ ماہی میں اپنے مد مقابل ہیروئن کاسٹ کیا تھا۔ اداکارہ عالیہ کہتی ہیں کہ وحید مراد ان کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، اور ایک روز سیٹ پر آ کر انہوں نے کہا کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور انہوں نے اس کا نام عالیہ رکھا ہے۔ اداکارہ نشو اپنے ہیرو وحید مراد کے بارے میں کہتی ہیں کہ وحید مراد کے ساتھ کام کرنا ان کی خوش قسمتی تھی۔ وہ ایک انتہائی پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے انسان اور فنکار تھے۔ وہ شوٹنگ کے دوران سب کے ساتھ خوشگوار موڈ میں رہتے تھے اور کسی کو بور نہ ہونے دیتے تھے۔ ان کے ساتھ گزارے ہوئے دن وہ ہمیشہ یاد کرتی ہیں۔ اپنے وقت کی نامور اداکارہ دیبا بیگم نے بھی وحید مراد کے ساتھ 22 کے قریب فلموں میں اداکاری کی، اور دیبا نے اپنے ذاتی پروڈکشن میں بننے والی فلم میرے جیون ساتھی میں بھی وحید مراد کو ہی کاسٹ کیا تھا، لیکن افسوس کہ وہ فلم ریلیز نہ ہو سکی تھی۔ دوستو، یہ تھا وحید مراد کا عروج۔ وحید مراد کی شہرتیں بہت سے لوگوں سے برداشت نہ ہوتی اور وہ انہیں نیچا دکھانے کے چکر میں رہتے، اور ان کے مقابل اداکار ان کی شہرتوں اور پسندیدگی سے خائف تھے، اور دوسری طرف فلمی ہیروئنز کے خاوند حضرات کے اپنے مسائل تھے۔ وحید مراد اور زیبا کی جوڑی وقت کی مقبول ترین اور پسندیدہ ترین جوڑی تھی، لیکن محمد علی سے شادی کے بعد انہوں نے وحید مراد کے مقابل کام کرنے سے انکار کر دیا اور یہ مقبول ترین جوڑی ٹوٹ گئی۔ اداکارہ جرنا کو، جسے شبنم کہتے ہیں، وحید مراد خود مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان لے کر آئے اور ذاتی فلم میں انہیں کاسٹ کیا، اور وحید مراد شبنم کے کریڈٹ پر کئی ایک سپر ہٹ فلمیں بھی تھیں، جن میں اندلی، بندگی، نصیب اپنا اپنا جیسی فلمیں شامل ہیں۔ لیکن پھر اچانک شبنم کے شوہر موسیقار روبن گوش کو وحید مراد کی بولڈنس پر اعتراض ہوا، اور انہوں نے بھی اپنی بیوی کو وحید مراد کے ساتھ کام کرنے سے روک دیا۔ شبنم نے اپنی ازدواجی زندگی کو بچانے کی خاطر چپ سادھ لی، لیکن اپنے شوہر کی وفات کے بعد شبنم نے بتایا کہ وحید مراد کی زبان سے روبن کے سامنے کوئی ایسی بات نکل گئی جس کو روبن گوش نے محسوس کرتے ہوئے مجھے وحید مراد کے مقابل کام کرنے سے روک دیا، ورنہ وحید مراد ایک انتہائی نفیس انسان تھے اور وہ ان کو یاد کرتی رہتی ہیں۔ اداکارہ نشو کی بات کریں تو انہوں نے جب اپنی نوجوانی کی محبت یعنی انعام درانی سے شادی کی تو ان کے شوہر نے بھی انہیں منع کر دیا تھا کہ وہ وحید مراد کے ساتھ کام نہ کریں، کیونکہ وہ وحید مراد کی بولڈنس اور مردانہ کشش سے گھبراتے تھے۔ جب اس وقت کی معروف اداکاران نے وحید مراد کے مقابل کام کرنے سے انکار کر دیا اور اس وقت کے کئی اداکار فلم سکرین پر چاکلیٹی ہیروز کو نیچا دکھانے میں کامیاب ہونے لگے اور ان کے مقاصد پورے ہونے لگے، اس وقت بھی کئی اداکارائیں ایسی تھیں جنہوں نے وحید مراد کا ساتھ دیا۔ ان میں دیبا، رانی، عالیہ، آسیہ اور شمیم آرا نمایاں ہیں۔ وحید مراد کی مقبولیت اور پسندیدگی کا ایک قابل دید مظاہرہ پوری فلم انڈسٹری نے اس وقت دیکھا جب پاکستان کی پوری فلم انڈسٹری ملک میں آنے والے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے چندہ جمع کرنے کی خاطر سڑکوں پر کھڑی تھی، اور وحید مراد بھی جب چندہ جمع کرنے کے لیے لاہور کی لکشمی مارکیٹ میں پہنچے تو مداحوں کے ایک بڑے ہجوم نے انہیں گھیر لیا۔ ایسے میں ایک دوشیزہ آگے بڑھی اور اس دوشیزہ نے اپنی نگاہیں وحید مراد کے چہرے پر گاڑ دیں۔ سب لوگ اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ وہ لڑکی آگے بڑھی اور اپنے گلے سے سونے کا ہار اتار کر وحید مراد کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ منظر جہاں چاہنے والوں کی نگاہوں کو
खुश कर गया, वहीं हासदों के दिलों को राख करने का बायस भी बना। दोस्तों, ये तो हकीकत है और इससे इनकार भी नहीं है कि हर अरूज की इंतहा बिला आखिर ज़वाल है। वहीद मुराद इस हकीकत को ना समझ पाए और आखिरकार जब उन्होंने ज़वाल का सामना पाया तो वो अंदर से टूट गए। यके बाद दीगरे होने वाले 2 हादसात जिनमें वहीद मुराद अपने चेहरे की दिलकशी खो बैठे। ऐसे में जब उन्हें एक कंधे की ज़रूरत थी जो उनका साथ दे सके तो फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया, बल्कि वो अपने मुख्तसर से ख़ानदान को भी नाराज कर बैठे। वहीद मुराद की अहलिया भी उन्हें उस हाल में छोड़कर अमेरिका चली गईं और जब कोई आपके पास आपकी मदद करने वाला, आपका ख्याल रखने वाला और उम्मीद दिलाने वाला ना रहा हो तो आप यकीनन अंदर से टूटकर बिखर जाते हैं। वहीद मुराद ने अपनी वफात से 2 हफ्ते कबल अपने दोस्त अनवर मकसूद के प्रोग्राम सिल्वर जुबली में उस बात का बरमला इजहार किया था कि अगर मैं ना रहूं, मुझे कुछ हो जाए या मैं दुनिया से उठ जाऊं तो मुझ पर फिल्म बंद किया हुआ गाना मेरी जिंदगी की अक्कासी करेगा। और गाने के बोल थे, जिसको ना तुम समझ सके मैं ऐसा एक सवाल हूँ। वहीद मुराद की वफात 23 नवंबर 1983 को हरकत कलब बंद होने की वजह से हुई थी। अपनी वफात की रात वो मरूफ अदाकारा अनीता अयूब की वालदा के घर ठहरे हुए थे, जबकि उनकी फैमिली अमेरिका में मौजूद थी और उनका बेटा आदल कराची में मौजूद था। वहीद मुराद को उनके वालिद के पहलू वहीद गुलबर्ग कब्रिस्तान जो कि लाहौर के अंदर अलीजेब रोड पर वाक़या है, वहां पर दफनाया गया था। आपकी वफात के ऊपर इंडियन अदाकार राजेश खन्ना मरहूम ने कहा था कि मैंने उनकी हर फिल्म देखी है और वो एक अजीम अदाकार थे। दोस्तों, ये थे हमारे चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो पर कमेंट्स ज़रूर दीजिए, आपके कमेंट्स हम अगली वीडियो में शामिल करेंगे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।